बंधुओं, स्वर्ग या नरक क्या है आखिरकार? तो आपको अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं, बहुत ही व्यवहारिक भाषा में, तो अगर महलों का व्यक्ति सड़क पर आ जाए, जो महलों में रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी स्थिति बिल्कुल सड़क पर आ जाने जैसी हो जाए, तो याद रखिए कि वो स्वर्ग लोक से नरक लोक में आ गए हैं, उनको ऐसा ही फील होगा। और यदि एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति महलों में पहुंच जाता है, तो उसने भी अपनी यात्रा नरक लोक से स्वर्ग लोक की ओर कर ली है। तो वास्तव में स्वर्ग और नरक की जो परिभाषा है ना, वो सबसे ज्यादा मकर राशि पर लागू होती है। लेकिन क्या हुआ है मकर राशि वालों के साथ कि वो भी महलों से एकदम सड़क और झोपड़ी में आ गए हैं, तो स्वर्ग लोक से नरक लोक की ओर आ गए हैं। तो अब जब 7.5 पूरी तरह से उतरने वाली है और जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, तो क्या फिर नरक लोक से स्वर्ग लोक की ओर उनका प्रवेश होगा या नहीं होगा? इसी पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कृपा आप जरूर करिए। तो मित्रों, हम बिल्कुल मूल प्रश्न पर आते हैं बिना समय गंवाए हुए कि अब अगर हमारा नरक लोक से स्वर्ग लोक की ओर प्रवेश होना है तो हमको क्या करना होगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ बहुत ही सीक्रेट सूत्र बताता हूं, आप उन सूत्रों का बिल्कुल पालन करिए। आप देखेंगे कि आपकी स्थिति परिस्थिति जो है वह पूरी तरह सुधर जाएगी। तो सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि कुंडली में मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। जब मैं बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखता हूं कि पता चला कि उनकी राशि तो मकर है, लेकिन लग्न पता चला मेष है या वृष है या तुला है या धनु है या सिंह है या कर्क है, तो वहां पर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फिर आपको लग्न से ही सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए जिन लोगों की राशि भी मकर है और लग्न भी मकर है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो कुल मिलाकर के इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूं वह उन पर 100% लागू होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपकी लग्न मेष वृष मिथुन कुछ भी है और राशि मकर है, तब भी आप पर यह वीडियो लागू होगा। आप उसकी मूल जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने नरक लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा करनी है, तो सबसे पहले कुंडली में ये देखिएगा कि शुक्र की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा कब आ रही है। अब आप कहेंगे कि महाराज हम तो महादशा और अंतरदशा बस देखते हैं, तो महादशा अंतरदशा में तो सूर्य की अंतरदशा या सूर्य की महादशा तो अभी बहुत वर्ष नहीं आनी है। तो देखिए, एक चीज ये याद रखिए कि महादशा और अंतरदशा से ज्यादा प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का महत्व होता है, और यह कुछ कुछ दिन में आती रहती हैं। आपका मैं बता दूं कि जो आपकी प्रत्यंतर दशा है वो हर दूसरे तीसरे महीने बदलती रहती है। जो सूक्ष्म दशा होगी वो 15 से 20 दिन में बदल जाएगी। जो प्राण दशा होगी वो 5 से 6 दिन में बदलती रहती है। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपका किसी ने कर्जा ले रखा है या आपको कर्जा चुकाना है, दोनों बातें हैं, आपने कर्ज दे रखा है या कर्ज ले रखा है, तो हमेशा शुक्र की जो भी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा हो, उसमें कर्जे का काम आप कर डालिए। अगर आपने कर्जा लिया है किसी का, तो वो कर्जा वापस करने की कोशिश करिए। अगर आपने कर्जा किसी को दिया है, तभी जा करके उसको टोका टाकी की कोशिश करिए, तभी कर्जा मिलेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका कोई ऐसी लोन की फाइल है जो बैंक में पड़ी हुई है, काम नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें भी यही कोशिश करना है कि आपको शुक्र की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा में ही काम करना है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं लोगों को कि धन का असली कारक जो है वह शुक्र है। माना कि आप लोग बृहस्पति को मानते हैं धन का कारक, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यवहारिक दूर रूप से देखा जाए तो धन का कारक शुक्र है। आप करोड़ों रुपया क्यों पाना चाहते हैं? क्या करोड़ों रुपया आप दाल रोटी खाने के लिए पाना चाहते हैं? आप करोड़ों रुपया किस लिए
कमाना चाहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आप घूमें फिरें, अपनी सब हॉबी पूर्ण करें, अपना पूरा एक प्रकार से वर्ल्ड टूर करें, अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रुकें। तो ये 5 स्टार होटल, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब क्या है? ये भोग विलास की चीजें हैं। इन सब का कारक शुक्र है। तो हम लोग धन कमाते हैं शुक्र को पाने के लिए, तो असली कारक शुक्र है। तो इसलिए अगर आपकी कोई फाइल है जो बैंक में अटकी हुई है, तो आपको याद रखिए मैंने क्या कहा कि अगर शुक्र की अंतर्दशा या महादशा नहीं चल रही है तो उसकी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में वो काम करिए, आपका लोन जो है पास होगा और आपको दिक्कतें नहीं आएगी। इसके सिवा मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में भी आप इसी रूल को अपना सकते हैं। अंतर्दशा ना हो तो प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का आप प्रयोग कर सकते हैं जब शुक्र की आए। अब देखें यहाँ पर एक दूसरा सूत्र याद रखिएगा कि सूर्य को हम दिन कहते हैं और चंद्रमा को हम रात कहते हैं। तो अगर आपको नरक लोक से स्वर्ग की ओर जाना है तो सूर्य को जानते हैं आप क्या? सूर्य आपका डिग्निटी और मान सम्मान है। बिना डिग्निटी के, बिना मान सम्मान के कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लोग जो दिन में लंबी गहरी एक प्रकार से नींद लेते हैं, सोते हैं, वो याद रखिएगा वो सूर्य को कमजोर करते हैं, क्योंकि सूर्य दिन है और दिन में अगर आप सोते हैं उठपटांग तो 100% सूर्य आपका कमजोर होगा। सूर्य कमजोर होगा तो आपका मान सम्मान सब कुछ कमजोर होगा। आपने देखा होगा जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? दिन भर सोते हैं और पूरी रात जगते हैं। तो दिन भर सोने से उनका सूर्य पूरा कमजोर हो जाएगा। और मकर राशि की कुंडली में तो सूर्य अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव सब कुछ डूब जाने का है। तो फिर याद रखिए अगर आपने दिन में सोना शुरू किया ना और सूर्य खराब हुआ, तो अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो वो डूब गया मान लीजिए, क्योंकि अष्टम भाव डूबने का ही है। तो आपको ये दूसरा सूत्र जरूर याद रखना है कि आपको दिन में बहुत गहरी गहरी ये सब वो नींद नहीं मारनी है। आपको रात में समय पर सोना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष यही बताती है, क्योंकि सूर्य टूट गया तो आपका मान सम्मान टूट ही जाएगा। यहाँ पे तीसरा सूत्र और याद रखिएगा कि मंगल और शनि की स्थिति को हमेशा देखें। देखिए गरीबी सबसे बड़ा नरकलोक होता है, नरकलोक है। और गरीबी के लिए कौन दोषी है? लोग तो शनि को दोषी मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ शनि दोषी नहीं है। दोषी इसके लिए मंगल है, क्योंकि मंगल ऋण लेना और ऋण देना ये दोनों मंगल करवाता है। जब आप गरीब हो जाते हैं तो आप दूसरों से भीख मांगते हैं पैसे की। जब आप अमीर हो जाते हैं तो आप दूसरे को बिना सोचे समझे अपना धन ऋण में दे देते हैं। और यदि कुंडली में अगर मंगल खराब है तो मामला बहुत बिगड़ता है। तो मैं एक सूत्र आपको बताए दे रहा हूं कि जिनकी भी कुंडली में मंगल 12वें बैठे हैं 12वें भाव पर, वो ना तो ऋण दें और ना ऋण लें। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर मंगल 12वें बैठे हैं तो ना ऋण लेना है ना ऋण देना है। अब अगर आपने ऐसा किया तो मान लीजिए कि फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। बहुतेरी कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं, 50 कुंडली कि मंगल 12वें हैं, पैसा उधार दे दिया, अब पैसा फंस गया, फिर वो पैसा नहीं मिला उनको। तो मित्रों मंगल की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। भले ही आप गरीबी का कारक शनि को मानते हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आग जो लगाता है वह मंगल लगाता है। तो ये तीनों सूत्र मैंने आपको बताए। आपको ये सब कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुंडली का आप विश्लेषण गंभीरता से कराना चाहते हैं, गहराई से, तो नंबर आपकी दिया गया है, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।